जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उस्मा लाहौरी किचन के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमने सोचा कि क्यों ना आपको एक मीठी डिश जो है वो बना के दिखाई जाए, जो कि खाने में और देखने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज होती है। तो आज मैंने सोचा आपको एक बड़ी प्यारी सी एक डिश जो है वो बना के दिखाते हैं। तो ये है सूजी का हलवा, जो एक बड़ी ही प्यारी रेसिपी है। जो आपने बहुत सारे हलवे तो ऐसे बनाए होंगे, लेकिन ऐसी ख़ास रेसिपी कभी आपने ना देखी होगी ना बनाई होगी। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, बनाना बहुत आसान है। इसमें क्या क्या हमें चाहिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसमें ये केक रस चाहिए, जो दरमियाने साइज़ की केक रस हैं। उसके अलावा घी आपको और कुछ मेवा जात क्रश किए हुए चाहिए। आपको 2 प्याली तकरीबन जो सूजी और कुछ चीनी चाहिए। चीनी तकरीबन 1.5 प्याली करीब, और आपको घी चाहिए, ऑयल चाहिए तकरीबन 1 प्याली करीब। तो ये सब बनाना बहुत आसान है। अभी हम बताते हैं आपको कि कैसे बनाया जा सकता है और इसे किस तरह से तैयार किया जाता है, और ये खाने में बहुत ही लजीज होगा। अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको हर चीज़ जो है वो तरीके से समझ आएगी। मेरे चैनल पे नए आने वाले लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो अभी हम आपको अभी दिखाते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है वो लेंगे एक सॉस पैन। उसमें तकरीबन 4 कप के करीब पानी रखेंगे, और उसे हाई फ्लेम पे उसको हम चीनी की चाश बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 प्याली चीनी ऐड करेंगे, ताकि हमारी ये चाश जो है वो बनकर तैयार हो जाए। और इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि ये चाश जो है वो उसके जैसे ही चीनी डालें उसके साथ पानी को जो है वो हिलाते रहें चम्मच के साथ, ताकि ये पानी चाश जो है वो चीनी जो है वो नीचे ना लगे। तो ये आपकी चाश जैसे तैयार हो जाएगी, इसको आप रख लेंगे, ठीक है। नाज़रीन, जब तक हमारी चाश बनेगी हम इसमें तकरीबन 1.5 कप ऑयल डालेंगे, ताकि इसमें हम जो सूजी है उसको भून सकें। तो सबसे पहले हम एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, उसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब 2 कप के करीब ऑयल डालेंगे। और ताकि जो सूजी है हमारी वो इसमें हम इसको भून सकें। जैसे ऑयल गर्म होगा थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें सूजी डालेंगे, ताकि ये इसमें हम इसको भून सके अच्छे तरीके से। ये आपने ख्याल रखना है कि ऑयल आपका तकरीबन ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। उसकी वजह ये है कि अगर ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी सूजी जो है जलने का ख़तरा है। नाज़रीन, आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे जो है इसको करना है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया था कि ये बड़ी ही ख़ास रेसिपी है। इसमें जो हमने केक रस लिए हैं उनका हम इस तरह से इनको पीस लेंगे। जितना ज़्यादा ये बारीक होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लजीज बनेगी। तो आपने जितनी देर हमारी चाश तैयार होती है, या आप का जो सूजी जब तक ये हम घी में भून रहे हैं, तब तक हम इस जो केक रस है उसको इसका जो है वो पीस लेंगे, इसको बारीक बारीक किसी सख्त चीज़ से पीस लें, ताकि ये बिल्कुल बारीक बन जाए पाउडर की तरह। तो आपके ये हलवे में बहुत ही ज़्यादा इसका एक मेन बहुत अहम किरदार है उसको लजीज बनाने में। तो हम आप ये पीस के रख लें, उसके बाद फिर आप जो है वो नेक्स्ट इसमें। जी तो नाज़रीन देखें, चाश जो हम तैयार कर रहे थे उसमें बॉयल आ गया है। तो आपने ये श्योर करना है कि बॉयल आते हुए जो है इसकी वो चाश की चेक करनी है कि थिकनेस जो है वो कितनी बन गई है। तो आपने उंगली लगा के उसको चेक कर लेना है कि ये जो है वो अगर थिकनेस आ गई है तो फिर ठीक है, आप इसको चूल्हे को बंद कर सकते हैं। और ये चाश उसके बाद आप जो है वो हम रख लेंगे, और जैसे ही सूजी हमारी भून के तैयार होगी हम उसमें डाल देंगे। जी तो नाज़रीन, देखिए जैसा कि आपको बताया था कि जो आप केक रस है उसको आपने पीस के वो किसी भी सख्त चीज़ से पीस सकते हैं। ग्राइंडर में इसलिए नहीं पीसेंगे कि ये बहुत बारीक पाउडर बन जाएगा और इसका जायका सूजी में आपको प्रॉपर नहीं आएगा। लिहाजा बड़ा प्यारा सा हमने इसको पीस लिया है, बाद में हम इस पाउडर को ऐड करेंगे। जी तो नाज़रीन, आपने ये सूजी में लगातार चम्मच जो है वो चलाना है, ताकि ये सूजी नीचे पैंदे में ना लगे। और चूँकि अगर ये जल गई तो इसकी जो स्मेल है और वो जायका है वो नहीं आएगा ठीक से। लिहाजा आपने इसको जस्ट ब्राउन करना है,
ब्राउन होने तक आपने लगातार चम्मच को हिलाते रहना है। जी तो गाइस देखें, जैसे मैंने अब कहा था कि लगातार चम्मच हिलाने के बाद आपका जो कलर है वो सूजी का लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि सूजी का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चाश मिलाएंगे, ताकि इसकी जो अचानक से जब आप घी में पानी डालते हैं ना तो थोड़ा सा जो है वो उबलता है, लिहाजा आपने बड़े आराम आराम से पानी जो है ऐड करना। गाइस इसमें जो इलायचीज़ हैं 3 इलायचियाँ आप इसमें डालेंगे, ठीक है, ताकि इसका जो जायका है वो उसकी इम्प्रूवमेंट आए। और उसके बाद हम इसमें चाश ऐड करेंगे और उसको चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता जो है हिलाते जाएंगे। 3 इलायचियाँ इसमें हमने ऐड कर दी हैं। अभी हम इसमें चाश डालेंगे। इस रेसिपी का जो सबसे अहम जो जूस है वो है केक रस का पाउडर। तो हम इसमें चाश ऐड करने से पहले जो है वो केक रस मिलाएंगे। केक रस का पाउडर जो है उससे ही इस हलवे का जायका जो है वो दुबाला होगा, लिहाजा आप इसको इसमें मिला के इसको भी साथ इसी तरह हल्का हल्का चम्मच हिलाएंगे और भूनेंगे। और इसके बाद हम इसमें अगला जो है वो मरहला शामिल करेंगे चाश का। ये तो नाजरीन अगला जो इसमें है वो है जो हमने इसमें ड्राई फ्रूट, गिरी, मेवा, जो भी हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आप शामिल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको इसी तरह जो है वो फ्राई करेंगे, हल्का हल्का भूनेंगे इसको उसी कढ़ाई के अंदर। हल्का हल्का चम्मच जो है वो साथ साथ हमें चलाते रहें ताकि हमारी सूजी जो है वो जले ना, ये आपने इसका ख़ास ख्याल रखें। ये तो नाज़रीन जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसमें हम हल्की हल्की जो है वो स्लो स्लो चाश ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से चाश ऐड करेंगे ताकि हमारी सूजी में जो है वो बॉयल ना आए। तो आपने ये हल्की हल्की चाश ऐड करनी है। चाश ऐड करने के बाद अब इसमें हम तकरीबन सारी चाश ऐड करेंगे और साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि आपका जो चाश है, चीनी का जो जायका है वो पूरी सूजी में जो है वो मिक्स होता जाए साथ साथ। अब इसमें सारी चाश जो है वो हमने बनाई थी वो सारी की सारी इसमें ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन हमने सारी चाश इसमें ऐड कर दी है। आपको इसका बड़ा ही प्यारा सा कलर आपको नज़र आ रहा होगा। आपने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाना है ताकि ये जो हलवा है, ये जो सूजी है, उसकी जो थिकनेस है, लुक है, वो इसमें जज़ब हो जाए इसकी, और वो आपके सामने जो है वो बड़ा ही प्यारा सा कलर बनेगा। जैसे ही ये पक के इसमें पानी की जो है वो आपने चेक करते रहना है। इसमें साथ साथ 1 चम्मच या आधा चम्मच घी का, ऑयल का सॉरी, वो ऐड करते रहना आपने ताकि ये इसकी जो थिकनेस है वो बरकरार रहे। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं जैसे जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा ये आपका हलवा जो है वो बिल्कुल जैसे बाज़ार में आपको हलवा पूड़ी में मिलता है उसकी लुक आती जाएगी। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर और कितनी प्यारी इसकी थिकनेस जो आ गई। इसमें थोड़ा सा आप ऑयल साथ साथ जो है वो शामिल करते जाएंगे ताकि ये नीचे जो इसका बॉटम है, जो इसका पैंदा है कढ़ाई का, उसमें ये लगे ना और इसकी जो स्मेल है जलने की वो ना आए। इस तरह से इसका जायके का भी आपने ख्याल रखना है और साथ में चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसकी जो एक प्रोफेशनल लुक है, ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सा हलवा पूरी वाला हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो हम थोड़ा सा लो फ्लेम पे इसको हल्का सा पकाते रहेंगे ताकि इसमें जो इसकी तमाम चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। जी तो नाज़रीन बिल्कुल आपका हलवा पक के तैयार हो चुका है। अभी हम जो है वो चूल्हा बंद कर देंगे और इस हलवे को डिश आउट करेंगे और इस पर जो ड्राई फ्रूट्स या जो भी आपका कोकोनट पाउडर है वो इस पर अप्लाई करेंगे और मेहमानों के आगे हम पेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि बड़ी ही प्यारी लुक इसकी आई है माशाल्लाह से। और अब हम इसको किसी भी छोटे बर्तन, पैन में या किसी भी ट्रे में जो है वो उसमें डिश
प्यारा हलवा पक के तैयार हो गया है, धुआं इसमें से उठ रहा है, मेरे तो मुँह में अभी से पानी आ रहा है। आप भी घर में ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो भी ड्राई फ्रूट, कोकोनट पाउडर, कोई भी मेवा जात आप इसमें शामिल करना चाहते हैं आप इसमें लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी है। जितना ये देखने में मज़ेदार लग रहा है इतना इससे ज़्यादा खाने में भी होगा, बल्कि इसको आप घर में आज ही बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी मैं ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लजीज हलवा पक के तैयार हो चुका है। इसकी लुक देखें कितनी प्यारी है, और आपको ऐसा हलवा बाज़ार में भी जो है वो नहीं मिलेगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी लजीज है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसको वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने।